नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत अनुच्छेद लेखन या निबंध लेकर आए हैं। ठीक है, तो परीक्षा में प्रश्न इस प्रकार से पूछे जा सकते, दो तरीके से होते हैं। एक तो कहीं कहीं ऐसे पूछे जाते कि दिए गए बिंदुओं के आधार पर अनुच्छेद लिखिए अथवा निबंध लिखिए, और कहीं कहीं पर तो सिर्फ निबंध का नाम लिखा होता कि निम्नलिखित में से किसी एक पर विषय पर निबंध लिखिए। ठीक है, तो दो तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं और अनुच्छेद में थोड़ा छोटा रहता है और निबंध अनुच्छेद से थोड़ा बड़ा रहता है। अनुच्छेद लगभग 150 शब्दों तक ही सीमित होता है, ये लगभग 250 शब्दों तक जाता है, बस ये अंतर है। ठीक है, तो हम आज लेकर आए स्वच्छता अभियान यानी स्वच्छ भारत अभियान पर। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप लिखोगे उत्तर के बाद नीले पेन से लिख दोगे स्वच्छता अभियान। ठीक है, अगर बिंदु दिए हैं तो आप पेपर से लिख लेंगे, देखकर नहीं दिए तो अपने मन से बना लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर इसमें रूपरेखा दी, कहीं कहीं पर बिंदु लिखे रहते, तो रूपरेखा हमने लिखी प्रस्तावना पहली, दूसरी डाली अभियान का उद्देश्य, तीसरा डाला गंदगी के कारण, चौथा डाला दुष्परिणाम, पांचवा डाला निवारण के उपाय। ठीक है, अब हम इनका क्या करेंगे, थोड़ा विस्तार से लिखेंगे। तो पहला हमने करा प्रस्तावना में लिखा मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए उसे स्वच्छता और सुंदरता पसंद है। स्वच्छता से मनुष्य का मन ही नहीं बल्कि तन भी स्वस्थ रहता है। स्वच्छता मनुष्य के जीवन के लिए अनिवार्य है। विगत वर्षों से भारत में स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिसका प्रभाव भी दिखाई दे रहा है। फिर दूसरा बिंदु है यानी हेडिंग अभियान का उद्देश्य, तो इसका उत्तर इस प्रकार होगा, वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक अभियान चला रखा है, स्वच्छ भारत अभियान। उनका उद्देश्य भारत को स्वच्छ बनाना है, जिससे गंदगी का कलंक हट सके। आज देश रेलवे स्टेशनों, चौराहों, सार्वजनिक स्थलों, स्कूलों, विद्यालयों, पर्यटन स्थलों आदि स्थलों पर अब पहले से अधिक साफ सफाई देखने को मिलती है। व्यापक स्तर पर ग्रामों में शौचालय बनवाकर स्वच्छता की क्रांति का आंदोलन छेड़ रखा है। ठीक है, ये किसने, अपने देश के प्रधानमंत्री ने, जिससे प्रत्येक घर स्वच्छ और स्वस्थ रहे। ये तो हो गया उद्देश्य। अब आता है तीसरा बिंदु दिया है हेडिंग गंदगी के कारण, तो उत्तर लिखेंगे हम इसके अंदर, भारत में गंदगी के मुख्य कारण है अधिक जनसंख्या, अशिक्षा, जागरूकता का अभाव और जिम्मेदारियों से बचना आदि हैं। ठीक, गरीब साधनों के अभाव में पेट भरने के लिए संघर्ष करते रहते हैं, तो वे शौचालय कहाँ से बनवाएंगे, सभी केवल अपने बारे में ही सोचते हैं। ये हो गया तीसरा बिंदु। अब आता चौथा दुष्परिणाम, इसमें लिखेंगे जहां पर गंदगी अधिक रहती है तो वहां पर बीमारियां भी बहुत फैलती हैं। गंदगी के कारण मन खराब हो जाता है, स्वच्छता ना होने के कारण वातावरण भी दूषित रहता है। घर के स्वच्छ रहने से मन प्रसन्न रहता है। फिर आता है बिंदु नंबर 5 निवारण के उपाय। घर को साफ सुथरा रखने के लिए सबसे पहले शौचालय बनवाना चाहिए। बाजार, गली और जिन स्थानों पर शौचालय नहीं है वहां पर सुलभ शौचालय बनवाना चाहिए। भारत सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत करोड़ों परिवार को शौचालय दिए हैं। शहरों और तहसीलों स्तरों पर जगह जगह कूड़ेदान रखवाए हैं। गंगा जल को भी स्वच्छ करने का अभियान चलाया जा रहा है। तो ये हो गया 5वां बिंदु। अब आता 6वां उपसंहार। ठीक है, स्वच्छता केवल कुछ समय का अभियान नहीं है, यह रोज का कार्य किया जाने वाला काम है। इसे अभियान नहीं, स्वभाव का हिस्सा बनाना चाहिए। वह दिन अब दूर नहीं जब पूरा भारत स्वच्छता की श्रेणी में गिना जाएगा। तो ये देखो आपका हो गया अनुच्छेद मान ले या निबंध। ठीक है, हमने ऐसा लिखा कि आप अनुच्छेद या निबंध दोनों में भी लिख सकते हो। तो इस अनुच्छेद या निबंध से संबंधित अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा, मैं उसको उसी टाइम क्लियर कर दूंगा। तो आशा करता हूं कि यह निबंध अथवा अनुच्छेद लेखन आपको पसंद आया होगा। तो फिर आज के लिए इतना ही, अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।